तब आप क्यों नहीं 24 घंटे लाइट दे पा रहे थे? आज 24 घंटे बिजली मिलती है। आपके यहाँ प्रत्येक जिले में एक एक माफिया इंचार्ज होता था, वो माफिया ही पुलिस को चलाता था, वो माफिया प्रशासन को चलाता था, जनता के साथ दुर्व्यवहार करता था, जनता की हत्याएं होती थी, लूट होती थी, गुंडा टैक्स मांगा जाता था, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, व्यापारी कोई गोदाम नहीं बनाता था, व्यापारी कोई नया प्रतिष्ठान नहीं खोलता था, व्यापारी हादसा हुआ था वह घर से निकलता था तो यह डर के मारे निकलता था कि शाम को हम घर आ पाएंगे कि नहीं। यह उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश को करने का काम किया। आज कोई अपराधी किसी को नजर उठा करके नहीं दे। आपको कब लगा कि मतलब इस तरह का निर्माण करा देना चाहिए जो कि भारत की जो बेटी है मतलब वो घर से बहुत दूर न जाए, मतलब एक कदम बढ़ाएगी और सीधे बैडमिंटन कोर्ट पर? मैं यहाँ के सभी लोगों को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत कार्य है। यूपी में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, पूर्व में आपने देखा होगा कि एक समय था कि एक छोटे से पंखे को चलाने के लिए मतलब 3-3 स्टेबलाइजर लगाए जाते थे। आज जो है यानी कि प्रधानमंत्री 2014 के बाद से जो है लगातार पूरे यूपी में जो है जिस तरह से बिजली व्यवस्था हो रही है, उसके बाद लोग जो है अब अपने घरों में एसी लगाकर बड़े आराम से रह रहे हैं। और आज अभी हम लोग दुर्गाकुंड क्षेत्र में हैं और अभी हमारे साथ डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी हैं। आज इन्होंने 131 करोड़ के लागत से जो है यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण करा है। विधायक जी क्या कहेंगे, जिस तरह से एक बार फिर आपका एक नया रूप दिखाई दे रहा है विकास के क्रम में? देखिए, हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दक्षिणी विधानसभा की जनता, दक्षिणी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जन, दक्षिणी विधानसभा के संगठन के कार्यकर्ता सबने तय किया है कि हम लोग दक्षिणी विधानसभा को पूरे प्रदेश में एक मॉडल विधानसभा बनाएंगे। यहाँ पर डेवलपमेंट के जो भी कार्य हैं, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते भी रहते हैं कि सभी डेवलपमेंट के ऐसे सभी कार्यों को पूरा किया जाए, जनता की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, उस सभी कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। बैडमिंटन कोर्ट जो ये बना है, वास्तव में जनता की मांग थी, जनता ने बार बार इसको कहा था और एक अलग प्रकार का बड़ा ही सेपरेट, और मेरा तो ये भाव है चूँकि हमारे विधानसभा में जगह की कमी है, नहीं तो प्रयासपूर्वक हम लोग औसत प्रत्येक वार्ड में एक बैडमिंटन कोर्ट हम लोग बनवाते, क्योंकि बैडमिंटन कोर्ट से जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाव रहता है, अभी आपने देखा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, और हमेशा उनका भाव रहता है कि खेल से बच्चों का, प्रत्येक व्यक्ति का खेल से, योग से, व्यायाम से जुड़ाव हो, क्योंकि स्वस्थ भारत का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है। तो ये प्रत्येक वार्ड में हम लोग का भाव है कि यदि जगह मिल जाए तो हम करेंगे, लेकिन जगह की कमी है। इसलिए चूँकि दुर्गाकुंड वार्ड है, यहाँ पर देखिए ये पार्क था, बहुत खराब स्थिति में था, पार्क का सुंदरीकरण भी हो गया और उसमें एक बैडमिंटन कोर्ट भी बन गया। आसपास के लोगों का इसमें बैडमिंटन कोर्ट में आएंगे, आकर के खेलेंगे भी। आपको कब लगा कि मतलब इस तरह का निर्माण करा देना चाहिए जो कि भारत की जो बेटी है मतलब वो घर से बहुत दूर न जाए, मतलब एक कदम बढ़ाएगी और सीधे बैडमिंटन कोर्ट पर? आप बताएं, यह मुझे लगता है कि सब साल भर के अंदर का प्रक्रिया है। ये जो भी कार्यक्रम हुआ है, साल भर 1.5 साल के अंदर ये पूरा हो गया। यहाँ हम लोग आए थे तो जो ये पार्क था, ये पार्क था नहीं, एक तरह से मानिए कि एक गंदगी थी, कूड़ा था, ऐसे करके था। लेकिन उसी समय लोगों ने एक दिमाग में था कि इसको बनवाना है, ये जगह मिली, बात किया गया, बात करने के बाद तय करके इसको हम लोगों ने ये बनवाया। और आज ये गौरव है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूर्ण होने पर उनके द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए सर्वाधिक तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के पूर्णता के बाद लगातार जो पूरे देश में विकास का, डेवलपमेंट का, आम मानविकी के सुविधा का, आम मानविकी के सुख का परिकल्पना लेकर के कार्य करते हैं, उस क्रम में उनके संसदीय क्षेत्र में यह इतना गौरवपूर्ण कार्य उनके प्रेरणा से हुआ है। इस अवसर पर मैं यहाँ के सभी लोगों को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत कार्य है। यहाँ पर एक साथ 8 लोग, 4 लोग, जैसे मतलब अपनी व्यवस्था होगी, सब लोग खेल सकेंगे और खिलाड़ियों के लिए अलग व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर जो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए या पुराने लोग हैं जो खेलना चाहेंगे उनके लिए अलग व्यवस्था रहेगी। सभी चीज़ों को लेकर के अभी हम लोग एक बहुत जल्द 10-15 दिन, महीने के अंदर एक बड़ा प्रतियोगिता भी दक्षिणी विधानसभा के सभी ऐसे लड़कियों के साथ, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग एक प्रतियोगिता भी हम लोग करने वाले हैं।
हमने देखा चूंकि मैं चूंकि कोर्ट के उस तरफ भी गया तो वहाँ देखा कि ठंडा पानी के पीने के लिए भी व्यवस्था आपने कर रखा है। लेकिन एक चीज़ बताइए, पूर्व में मतलब एक समय था कि जो पूरे यूपी की लाइट काटकर सिर्फ आजमगढ़ और सैफई में बस दिया जाता था। ये प्रवृत्ति का दोष है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँ प्रवृत्ति का दोष है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में एक भी टैक्स नहीं बढ़ा। वही टैक्स का सिस्टम है, वही व्यवस्थाएं हैं। लेकिन कोरोना काल होने के बाद भी, आप बनारस के रहने वाले हैं, बाहर भी देखे होंगे, कोई डेवलपमेंट के कार्य एक दिन के लिए भी रोका नहीं गया। जैसे लग रहा है कि वह पैसा सरकार के पास पहले से रखा, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा मार्गदर्शन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सरकारें पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, जनता सर्वोच्च, नेशन फर्स्ट का भाव लेकर के काम कर रही है। सभी डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं। वही कभी कभी हमको बड़ा मतलब कि ताजुब होता है। विधानसभा के सत्र में कभी लोग कहते हैं, सपा के लोग, कि कोई बिजली का आपने केंद्र बनाया कि नहीं बनाया। ऐसे अनेक स्थल पर बिजली उत्पादन के केंद्र बने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि उन्हीं की बात मान लिया जाए, वो तो मैं देख रहा हूँ, मतलब सिर्फ इस पार्क के लिए आपने ट्रांसफार्मर लगा रखा है। उनकी बात ही मान लिया जाए, उनकी बात को मानने के बाद मैं इतना ही कहूँगा कि तब आप क्यों नहीं 24 घंटे लाइट दे पा रहे थे। आज 24 घंटे बिजली मिलती है। आपके यहाँ प्रत्येक जिले में एक एक माफिया इंचार्ज होता था। वो माफिया ही पुलिस को चलाता था, वो माफिया प्रशासन को चलाता था, जनता के साथ दुर्व्यवहार करता था, जनता की हत्याएं होती थी, लूट होती थी, गुंडा टैक्स मांगा जाता था, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, व्यापारी कोई गोदाम नहीं बनाता था, व्यापारी कोई नया प्रतिष्ठान नहीं खोलता था, व्यापारी हादसा हुआ था वह घर से निकलता था तो यह डर के मारे निकलता था कि शाम को हम घर आ पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज वही पुलिस है, वही प्रशासनिक व्यवस्था है। लेकिन माफिया की ज़रूरत नहीं कि किसी व्यापारी के ऊपर, किसी डॉक्टर के ऊपर या किसी शरीफ शहरी के ऊपर कोई नज़र उठा के देखे। हमारी बेटी बहनें रात को 12 बजे तक अकेले घूमती हैं सड़क पर, पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी आत्मविश्वास के साथ। आज किसी की ज़रूरत नहीं है कि उनके सब तरफ नज़र उठा के देखें। यह व्यवस्थाएं वही है, लेकिन इच्छा शक्ति, राष्ट्र भाव, राष्ट्र के प्रति प्रेम का जो स्वरूप है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने यह उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश को करने का काम किया है। आज कोई अपराधी किसी को नज़र उठा करके नहीं दे सकता। ठीक ये बात है। ये डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी थे, जिन्होंने बताया कि देखिए, नियत सही होनी चाहिए तभी विकास हो पाता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।